दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जीडीएस मेरिट लिस्ट को लेकर बड़ी जानकारियां दे रहा हूं। साल 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी इसे कह सकते हो डाक विभाग की, जिसमें कोई परीक्षा नहीं, 10वीं पास डायरेक्ट नौकरी। 85,000 से अधिक अभ्यर्थी नौकरी लेंगे। मेरिट लिस्ट चल रही है। शेड्यूल 2 जुलाई 2023 30,041 पोस्ट है। इसकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। अब सेकंड लिस्ट का इंतजार हम कर रहे हैं। इसका अपडेट अभी दूंगा। स्पेशल ड्राइव 4th लिस्ट अभी हाल ही में जारी हुई है। इसकी 5th लिस्ट आने वाली है, उसका भी मैं अपडेट दूंगा। बहुत सारे प्रश्न है, उन प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। बड़ी इंपोर्टेंट यह वीडियो आपके लिए होगी। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाइए और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन दबाना न भूलिएगा। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, जिसे हम जीडीएस भी कहते हैं। जीडीएस में एक तो बीपीएम होता है, एक आपका एबीपीएम होता है और दूसरा आपका डाक सेवक होता है। तीनों ही पदों की मैं चर्चा कर रहा हूं। शेड्यूल 2 30,041 इसमें टोटल वैकेंसी है। ऑल इंडिया 23 सर्किल से। स्पेशल ड्राइव 12,828, इसमें भी सभी 23 सर्किल से टोटल वैकेंसी इतनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं मैं 30,041 वाली वैकेंसी की जानकारी। शेड्यूल 2 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। 28,900 प्लस कैंडिडेट्स का इसमें नाम आया है। इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 21 सितंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। अब हमें सेकंड लिस्ट का कहीं ना कहीं इंतजार करना है। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया है तो अभी आपको मैं अपडेट दूंगा। 12,828 वाले भर्ती में अगर फॉर्म अप्लाई किया है, 4th मेरिट लिस्ट इसकी जारी हो चुकी है। 4,000 प्लस कैंडिडेट्स का नाम आया है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 24 सितंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट का दौर चल रहा है दोनों ही भर्तियों का। अब हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाने जा रहे हैं, वो बार बार घर से जब चलते हैं तो प्रश्न पूछ रहे हैं, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी क्या? तो दोस्तों ध्यान से सुनना, आपका ये फर्स्ट डीबी है। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होता है। फर्स्ट डीबी में कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास मैसेज तो आ गया होगा ना, मैसेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को ही घर से लेकर जाइएगा। वहां कोई अगर आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की डिमांड करता है तो आप उनसे बाकायदा बातचीत कर सकते हो, कह सकते हो सर आपने हमें कोई ऐसा ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया, हमारे पास ये मैसेज आया है, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट चाहिए, आप क्यों मांग रहे हो, ऐसे बोलना पड़ेगा अगर कोई वहां डिमांड करता है तो। वैसे कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आपसे फर्स्ट डीबी में नहीं बोलेगा, लेकिन हां आपका जब सेकंड डीबी होगा उस समय आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन बोला अवश्य जाएगा। खासकर वो अभ्यर्थी जो बीपीएम के पद पर चयन हो चुका है, उनसे कहा जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट लेटर के समय, ज्वाइनिंग के समय कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेकर आना ही पड़ेगा। समझ गए ना? तो अभी आपके पास ये सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट अब ध्यान दीजिए, मेरिट लिस्ट की बात करूं तो आपका शेड्यूल 2 की जो मेरिट लिस्ट आएगी सेकंड वाली, दोस्तों मेरिट लिस्ट की अगर देखा जाए तो हमेशा 20 से और 25 दिन बाद नेक्स्ट लिस्ट आती है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट होती है ना, इससे पहले जो मेरिट लिस्ट आ जाती है। जैसे यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 21 सितंबर है। अब 21 के 15, 20, 25 दिन बाद ही अगली मेरिट लिस्ट जारी होती है। हमेशा जीडीएस की यही मेरिट लिस्ट की प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो दोस्तों शेड्यूल 2 की अब आएगी सेकंड मेरिट लिस्ट। तो आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो इंतजार करिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कभी भी किसी भी दिन आपकी ये सेकंड लिस्ट आपका 30,041 वाली पोस्ट की आ रही है। ठीक है,
बात करूं स्पेशल साइकिल वाली भर्ती 12,828, इसकी फोर्थ लिस्ट जारी हो चुकी है। 24 सितंबर डीबी की लास्ट डेट है। तो आप अब अनुमान लगा सकते हो कि फिफ्थ लिस्ट इसकी आएगी, और फिफ्थ लिस्ट आएगी अक्टूबर के सेकंड वीक में। ठीक है, अब दोनों ही रिजल्ट आपके अक्टूबर में आएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल था और बार बार अभ्यर्थी इसको पूछ रहा है, सर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, हमको डीबी के लिए मैसेज नहीं आया, ना तो मोबाइल नंबर पर मैसेज आया, ना ही हमें ईमेल पर कोई सूचित किया गया है, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने कैसे जाए। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो मैसेज का इंतजार ना करिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी लापरवाही करते हैं, लिस्ट चेक नहीं करते और मैसेज का वेट करते रहते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमारे पास मैसेज आ गया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर हम डीबी करवाने चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलतियां आप कर बैठते हो, बाद में पछताने लायक जगह नहीं होती। आपके पास मैसेज नहीं आएगा, ऑफिशियली ये पहले से ही बता रखा है कि आपने अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही दिया है तो मैसेज आ जाएगा, और नहीं आया तो इसमें कोई विभाग की जिम्मेदारियां नहीं होगी। आया तो ठीक, नहीं आया तो इसमें स्वयं अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। मेरी बात सुनिए, मेरिट लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, एक बार फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से रिजल्ट चेक करिए, क्या पता आपका इन लिस्ट में जो है नंबर आ चुका हो। मैसेज का वेट किए बिना, ईमेल पर मैसेज ना आए इसका वेट किए बिना जल्दी से डीबी करवाने जाइए। ऐसा ना हो जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट समाप्त हो जाए, फिर आप इधर उधर मैसेज करते रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसा भी होता है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अभ्यर्थी जो सेलेक्ट होता है मेरिट लिस्ट में, उसके पास मैसेज और ईमेल नहीं आता है। ऐसा हुआ है, इसलिए आपसे मैं बार बार यही कहता हूं कि बिना मैसेज और ईमेल के आप डीबी करवाने चले जाइए। कहां जाना है ये मेरिट लिस्ट में दे रखा है एड्रेस, ठीक है, तो चले जाना। नेक्स्ट एक सवाल है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, लिस्ट के नाम पर सर हमें कॉल आ रहा है और कह रहे हैं हम डाक विभाग से बोल रहे हैं। कहां से बोल रहे हैं? हम डाक विभाग से बोल रहे हैं और सर हमसे बोला जा रहा है कि आपका लिस्ट में नाम अगर दिलवाना है तो आप हमें जल्दी से 2 से और 3 लाख फोन पे कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए या फिर गूगल पे कर दीजिए। जल्दी से आप हमें 2-3 लाख रुपए कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों से तो 50,000 रुपए ही मांगे जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि लिस्ट में नाम अगर दर्ज करवाना है तो जल्दी से हमें रुपए डालिए, क्योंकि यहां जिस डिविजन्स में आपका चयन हुआ है भीड़ भाड़ बहुत है। लिस्ट में नाम अगर दर्ज करवाना है, पैसे की डिमांड की जा रही है दोस्तों। अगला है डीबी सक्सेसफुली अगर करवाना है तो आप हमें पैसे दीजिए, पैसे मांगे जा रहे हैं। जीडीएस की नौकरी के नाम पर ठगी की जा रही है। क्या आप भी ठगी का शिकार हुए हो? क्या आपके पास भी ऐसे कॉल आए हैं? ये सब डाक विभाग के कॉल नहीं है दोस्तों, ये एक फ्रॉड है। आप इस फ्रॉड के जाल में अगर आ गए, जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे। पोस्ट ऑफिस विभाग की तरफ से इस प्रकार की कॉल नहीं आती। हमेशा पोस्ट ऑफिस कहता है कि हम अभ्यर्थी के पास ओनली मैसेज छोड़ते हैं, वो भी ऑफिशियली मैसेज हमारा अलग ही होता है। तो ऐसे कॉल से बचिएगा। ये सब फ्रॉड के जाल में फंसाकर आपसे ऑनलाइन ठगी कर सकते हैं। जीडीएस के नाम पर कोई पैसे मांग रहा है तो आप उनसे दूर हटिए और कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को आजमाइए। इसमें आपका जो भगवान करता है वही होता है, क्योंकि जीडीएस में कोई एग्जाम्स तो होता नहीं, इसमें बिना परीक्षा डायरेक्ट नौकरी लग जाती है। इन लिस्टों में आपका नाम नहीं आया, आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अगली बहुत सारी लिस्टें आएंगी, लिस्टों का मैंने अपडेट दे दिया है। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए हमेशा रात दिन मेहनत करता है। हर विद्यार्थी की समस्या का यहां पर समाधान होता है। ऑफिशियली पल पल की अपडेट दी जाती है, झूठ का पर्दाफाश करता है एकमात्र यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल इंडिया सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट के लिए एवं सटीक इंफॉर्मेशन के लिए चुनिए एकमात्र यूट्यूब चैनल
अभिषेक क्लासेस। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।